नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एनएमएफ न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और आप सभी को पता है कि आज जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया है, उनकी सेहत को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। और साथ ही पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जंतर मंतर को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। अब देखिए, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माहौल है वो किस तरीके का नज़र आ रहा है। तमाम आप भीड़ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अभिजीत दीपकी है, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। वो सरकार को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक कि इनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती। साथ ही अभी एक इस तरीके का भी स्टेटमेंट आया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस्तीफा लेंगे। अब ये जानते हैं कि यहाँ पे सुबह सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। कैसे सर आप? सवाल यही है कि जो देश में आज छात्रों के साथ में हो रहा है, ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर देश के युवा जो आने वाले हैं उनकी अगर नहीं सुनी जाएगी, न या सैनिकों की सुनी जाती है, न जवान किसानों की सुनी जाती है, न खिलाड़ियों की सुनी जाती है, न देश के विद्यार्थियों की सुनी जाती है। सुनी की सोनम वांगचुक को ले जाया गया उनकी सेहत को देखते हुए, ताकि उनकी आगे तबीयत और ज़्यादा ना खराब हो जाए, आगे चल के कोई इस तरीके की दुर्घटना ना हो जाए, इसको मद्देनजर देखते हुए पुलिस ने। नहीं, पुलिस ले जा कर के क्या करती है? जब तक कोई यहाँ आकर के सरकार का नुमाइंदा यहाँ क्यों नहीं बात करता है? सरकार के नुमाइंदे को बात करनी चाहिए, बैठ करके आपका सॉल्यूशन है जो भी है उसको निकालना चाहिए। ले जा करके बंद कर देना या किसी को प्रोटेस्ट करने से रोकना, ये कौन से देश की है जो अपना मानवाधिकार का हनन है? ये मैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से, हमारा एक संगठन है उससे हूँ, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है जो हमारी आर्मी के जितने भी संगठन है उनका फेडरेशन है, उसका ये बिल्ला लगा हुआ है। ये देखिए, हमने 13 महीने तक यहाँ पे जो हड़ताल की थी, हमारे सामने यहाँ पे बैठे थे, खिलाड़ी भी बैठे थे, कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे सरकार है जो अपनी मनमर्जी करती है, उसको जो मर्जी आए कोई करेगा, उनकी मनमर्जी करती है, सुनती नहीं है वो देश की जनता की सुनती नहीं है, वो मनमर्जी करती है। तो कहे 12 बजे अब भीड़ में आपको लेकर के चलते हैं। भीड़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों को घसीट रही थी सुबह और उनके साथ बदसलूकी कर रही थी। इस तरीके के जो बयान है वो अभिजीत दीपके के साथ तौर पे मंच से आ रहे हैं। तो आइए यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह थे आप यहाँ? नहीं नहीं मैम, मैं सुबह नहीं था मैम। जब सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था? जी जी मैम, मैं तब नहीं था। आप थे सर यहाँ पे जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था? हम नहीं थे, तभी तो इनको मौका मिल गया। ये दिल्ली पुलिस बहुत शातिर निकली है और ये कायरता दिखाई है पूरे देश में। ये मैसेज ये भी गया है कि पुलिस जब लोग कम थे तब ये लेके गए हैं। ये लोकतंत्र के अंदर अच्छी बात नहीं है। आज जिस तरीके से युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आज हमारे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आज युवा हर विद्यार्थी जंतर मंतर पर देख रहा है कि मेरी देश की सरकार हमारे लिए क्या करेगी। पर सरकार बिल्कुल तानाशाही रूप से बैठी हुई है। पर हम सरकार से कहना चाहते हैं, ये देश का युवा पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें धरने प्रदर्शन करने से, केस से डरा देंगे, तुम्हारा जिंदगी भविष्य खराब हो जाएगा। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ हमारा भविष्य तो ऐसे ही खराब हो गया। हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे हमारे भविष्य को बचाने के लिए। आप थे यहाँ पे सुबह जब सोनम वांगचुक को लेकर के जाया? नहीं, आप कहाँ से आई हैं? मैं अभी दिल्ली से ही आई हूँ, सोनम वांगचुक की वीडियो देखने के बाद में ही। वीडियो देखने के बाद जी कि उनको पुलिस लेकर के जा रही थी हॉस्पिटल लेकर के? जी तो पुलिस ने सही किया गलत किया कि उनको हॉस्पिटल लेके? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 20 दिन हो गए उनको अनशन पर बैठे हुए, उनकी तबीयत है वो हद से ज़्यादा खराब होने की स्थिति पे आकर के खड़ी हो गई थी। आई डोंट थिंक लाइक इसमें सही और गलत का कुछ मतलब पर्सनल सब्जेक्टिव इसमें कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि ये बहुत गलत है। अगर कोई अनशन पे है और अगर आपको इंटरवेंशन भी करनी है, आपको उनकी तबीयत के बारे में बहुत फिक्र है, तो आपको पहले उनसे पूछना चाहिए ना। और फोर्सफुली जिस तरीके से हुआ है, उनसे पूछ के भी उनको लेके जाया जा सकता था, राइट। और उस टाइम पे जब उन्हें लेके जाया जा रहा है तब दीपके को भी रोका हुआ है कहीं और। तो ये सब जो है वो एक प्लान्ड है, राइट। और अगर वो यहाँ पे अनशन कर रहे हैं तो वो हम सबके लिए अनशन कर रहे हैं, वो अपने लिए अनशन नहीं कर रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर वो कोई अपने डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको करने दिया जाए। आप उनको जबरदस्ती यहाँ से नहीं हटा सकते, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, राइट।
अभी पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर को खाली कर। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी जो पुलिस ने सुबह किया है इसके बाद मुझे लगता है प्रोटेस्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, रेदर देन कि डिस्पर्स। हम यहाँ से हटने नहीं वाले हैं, बल्कि मेरे को लगता है कि 20 जुलाई तक और ज़्यादा लोग यहाँ पे इस वजह से आएंगे जो आज सुबह हुआ है। चलिए आगे देखिए, मैं आपको भीड़ में दिखाना चाहूंगी। देखिए ये कितनी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, और सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल में जाने के बाद से ये तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाकी लोग नहीं हटने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, नारे लग रहे हैं, ये पूरी आपको भीड़ नजर आ रही होगी। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं जो यहीं पे भरे मंच से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो संविधान की जो कहा जाए किताब हाथ में लिए हुए हैं इस वक्त अभिजीत दीप के, और लगातार जनता को भी जो है वो संबोधित कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। आप थे सुबह जब सोनम वांगचुक? जी नहीं आप में से कोई था जब सोनम वांगचुक को सुबह? नहीं, मैं अभी आया हूँ मैम जी। जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन यहाँ पे था, कौन नहीं था। आप थे यहाँ पे जब सोनम वांगचुक को सुबह लेकर के जाया जा रहा था? नहीं मैं नहीं। आप थे? क्या क्या हुआ था बताएंगे? क्या हुआ था? आए थे 10-15 गुंडे लोग होंगे, 40-50 उठा के ले गए। गुंडे? हाँ गुंडे ही है। आपको मैं उठाऊंगा, कैसे उठाऊंगा? कैसे उठाऊंगा मैं आपको? मैं कैसे उठा के ले जाऊंगा? अगर 20 दिन से आप भूखे हो, कैसे उठाऊंगा आपको? आप हमारे साथ चलिए। आपके एम्बुलेंस आई, कपड़ा घेर के आए, उठाए और चल दिए। पुलिस ले जाते हुए नजर? गुंडे, पुलिस नहीं है वो, गुंडे हैं। वर्दी में थोड़ी थे तो पुलिस कहाँ से हुई? गुंडे है वो। गुंडे? हाँ अच्छा, ये भी कुछ सूत्रों के मुताबिक आ रहा है कि पुलिस कह रही है कि जंतर मंतर को प्रदर्शनकारी हैं वो खाली कर दें। इस पे क्या कुछ कहना? क्यों खाली कर दे? ये देश किसी के बाप का है, क्यों खाली कर दे? हमारा देश है ना, हम रहेंगे। संविधान में लिखा है कि हम आवाज उठा सकते हैं, क्यों खाली कर दे? ये भी कहा जा रहा है कि मतलब सोनम वांगचुक की हेल्थ और जो कहा जाए उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। पहले कहाँ थे? 20 तारीख को आंदोलन था, संसद भवन तक चलना था, ठीक है। आज कितना तारीख है? 18 है ना आज। पहले कहाँ थे? आंदोलन से एक दिन पहले उठा लोगे तो कहाँ थे पहले? आप बताओ, हूँ कर रहे हो, कहाँ थे? हम तो आपसे बाइट ले रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम आपसे बाइट कर रहे हैं। कहाँ थे पहले? पहले कहाँ थे? अभी जो आए पहले कहाँ थे? अच्छा, क्या लगता है कितनी मात्रा में पुलिस फोर्स आई थी? होगी 40, 50, 60। 40-50 तक। ये सारे गुंडे हैं, पुलिस वाले तो थे ही नहीं। डॉक्टर्स भी सोनम वांगचुक के साथ बैठे हुए थे साथ। कहाँ पे? यहाँ पे? वो डॉक्टर थोड़ी थे। हाँ, हमें क्या पता कौन था? कपड़ा घेर लिया, हमने देखा ही नहीं, उठा के ले गए। ओके। सफेद कपड़ों में जैसे लाश ले जाते हैं वैसे घेर के लेके गए उनको। हाँ हाँ। आगे क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हाँ, इस प्रोटेस्ट का कोई लग रहा है कि कोई हल निकलने वाला है क्या? निकलेगा ना वो 20 तारीख को बाद, 21 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ 21 तारीख को? हाँ, चंद्रशेखर रावण जी आजाद भैया ने कहा है 21 तारीख को पता चल जाएगा। कितनी संख्या में लगता है कि लोग आ सकते हैं? आप लोग रहोगे ना कवर करने के लिए? बिल्कुल रहे। देख लेना, मेरे हिसाब से तो 2 लाख होंगे, तो आप मान लोगे। देख लेना आप खुद ही। आप थे यहाँ पे सुबह जब सोनम वांगचुक को लेके जाते? नहीं, मैं पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोग जो हम लोग को मदद करते हैं ना, आप लोग खबरें पहुँचाते हैं जनता तक। आप ही लोग खबरें पहुँचाने से हमारी आवाज़ पहुँच भी रही है, तो इसके लिए पहले शुक्रिया आपका। और रहा बात सोनम सर के ले जाने का, तो मैम ये बहुत गलत हुआ। हमें कहते हैं कि आप 20 दिन से किसी काम के लिए बैठी हैं। अगर पुलिस को इतना ही चिंता है, एक बार उनसे राय लो, उनके जो क्या बोलते हैं सहमति को ध्यान में रखते हुए ले जाएं। कम से कम उनके टीम से बात करें, उन चीज़ों को देखें समझें। और रहा बात ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, अगर आप सोचें तो पीछे के दरवाजे से हुई हैं। इसमें हाई कोर्ट का भी पूरा सम्मिश्रण दिखाई देता है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, देखिए हम 100 उठ के आएंगे, एक सोनम ले जाएंगे, हम 100 उठ के आएंगे। सोनम सर को ये लेकर के गए, इनको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा,
पर जितना ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे, पब्लिक सोनम सर के साथ में है। अगर एक अनशन तोड़ेंगे तो यहाँ 100 अनशन और खड़े होंगे। इनको लगता है कि ये इस तरह अनशन बंद कर देंगे जबरदस्ती, तो इनके बस की बात नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको ले जाओ पकड़ पकड़ के। यहाँ तुम 100 लेके जाओगे, 100 से गुणा 100 कर लो, 10,000 आएंगे। तुम लेके जाओ, 100 नम ले जाएंगे हम, 100 लेके आएंगे। 100 नम ले जाएंगे हम, 100 लेके आएंगे। 100 नम ले जाएंगे हम, 100 उठ के आएंगे। अभिजीत दीपके की तरफ से कुछ कहा गया है कि कौन अनशन पे बैठ सकता है, क्या अभिजीत दीपके भी आगे बैठ सकते हाल फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पर जो अन्य प्रोटेस्टर्स थे उनको भी स्टेज पर ले जाया जा रहा है और सोनम सर अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो इस समय तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पे हैं ये आग बुझने नहीं देंगे और हम इंतजार करेंगे। और अब इस्तीफे के साथ साथ हमें सोनम सर भी वापस चाहिए। 100 नम ले जाएंगे हम, 100 उठ के आएंगे। अच्छा, पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कुछ सूत्रों के मुताबिक कि पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर खाली कर दें, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? जंतर मंतर खाली करने की मेन वजह सिर्फ ये हो सकती है कि हम लोग अशांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, पर हमने यहाँ पर किसी ने भी दंगा फसाद कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। हम केवल अपनी बातें रख रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी हुआ जब सोनम सर को ले जाया गया तो 3-4 लोग बाहर से भेजे गए जो जानबूझ करके यहाँ के लोगों को भड़का रहे थे। उन्हें शांति से हम लोगों ने बाहर निकाला है, तो इनका कोई हक नहीं बनता है कि ये हम लोग को यहाँ से जंतर मंतर से निकाल सके। उसके लिए इनको प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा, और अगर ये नहीं बताते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये तानाशाही ही है। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है? सोनम वांगचुक को लेकर के जाया जा रहा था, उस वक्त आप थे, क्या कुछ था यहाँ पे थे। हाँ, क्या हुआ कि गुंडे सिविल ड्रेस में कम से कम 50 और 100 सिविल ड्रेस में घुसे अचानक से। सारे वॉलेंटियर्स खड़े थे। उनको अधिकारी वो तो कोई पुलिस अधिकारी नहीं था। पुलिस अधिकारी आधिकारिक जैसे बात करता है, एकदम गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहे थे और राजनीतिक बात कर रहे थे। हुए सारे सिविल ड्रेस में थे। जब मैंने उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरा फोन फेंक दिया। देखो मेरा फोन टूटा हुआ है। मैंने छोटा सा क्लिप भी बनाया, बस छोटा सा ही कैप्चर कर पाया हूँ। सर किताब पढ़ रहे थे, सोनम सर किताब पढ़ रहे थे। सर ने कहा कि इंग्लिश में बोला कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को मत ले जाओ। उन्होंने जिस गद्दे पे सोए थे बहुत जकड़ के बैठा था कि मैं नहीं जाने वाला हूं यहाँ से। फिर कुछ वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने कहा कि आप हमें कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए, आप क्यों ले जा रहे हो। और जो डेली डॉक्टर आते हैं चेक करने, वो तो 8:30-9 बजे के करीब आते हैं, आप इतना जल्दी कैसे आ गए। और हम जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। अभी जो बड़े बड़े लोग वस्तु की तरह डेड बॉडी की तरह उनको उठाए, उनको क्या किया, व्हाइट कपड़े में, व्हाइट कपड़ा था जिस चादर पे सोते उसमें उनको डाला और पूरे चादर से पूरे स्टेज को कवर कर लिया गया था। पूरे चादर से इन्होंने घेर लिया था। जब हमने कहा कि घेर क्यों रहे हो, पहले ये तो हटाओ, वीडियो वगैरह तो बनने दो, कह रहे कि बहुत गंदी गंदी उन्होंने गाली दी और धक्का मारा। एक आरिफ नाम का लड़का था, उसको उन्होंने थप्पड़ मारा और मेरे को कॉलर पकड़ के सीढ़ी से धक्का दिया उन्होंने। एक लेडीज थी, उसका नाम आई डोंट नो, कॉमरेड थी वो ISF से, उसको उन्होंने धक्का मारा लेडीज पुलिसों ने। और एक भैया थे, उनके आईफोन को उन्होंने तोड़ दिया और उनके यहाँ पे नाखून लगाया। आप अगर चेक करवाना चाहो तो चोट लगी है ना, लोगों को मारा है। पुलिस यहाँ पे जो इस वक्त सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाने से रोकने के लिए वहां पे मौजूद थे। उस टाइम कम से कम 300 लोग थे यहाँ पे, और सुबह का टाइम था तो थोड़ा लोग इधर उधर फ्रेश वगैरह होने के लिए भी गए हुए थे। अरे मैं बता रहा ना, यहाँ पे पुलिस ऐसे खड़ी हो गई ये ग्रिल के इधर कि जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनको बचाने के लिए ना जा पाए, और यहाँ पे उनको रोक दिया और ऐसे चद्दर लगा दी। स्टूडेंट्स ने ये लोहे देखना पाए कि क्या हो रहा है पीछे। कोर्ट से ऑर्डर आया है कि सोनम वांगचुक की तबीयत है वो आगे और ज्यादा बिगड़ सकती है, तो उनकी तबीयत का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसी वजह से उनको हॉस्पिटल अच्छा एक बात बताओ, हर चीज का कोई प्रोसेस होता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसने कोई नोटिस जारी किया कि इस दिन आएगी, इस वर्दी में आएगी, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं यहाँ पे, सिविल ड्रेस में कोई पहचान नहीं है, गालियां दे रहे हैं। आप देखो कैसे घुसे थे, तो हम इनके सामने इतने स्टूडेंट्स कैसे टिक पाते। पूरे अचानक से वो घुसे हैं, धीरे से एम्बुलेंस लगाया उन्होंने बाहर और अचानक से पूरी फोर्स को लेकर, पहले तो सारे सिविल ड्रेस वाले कम से कम 50-60 लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे, जिन्होंने चादर लेके चारों तरफ से स्टेज को कवर करने का काम किया। सर की घड़ी भी पड़ी है, सर की घड़ी भी वैसे ही निकल के पड़ी है। सर जाना नहीं चाह रहे थे, वो एक बुक पढ़ रहे थे, वो बुक भी वही पड़ी हुई है। 4 बार उनको झटके से खींचा गया यार। उन्होंने इतनी तानाशाही, मतलब आप वो आदमी इतने दिनों से आराम से बैठा है स्टेज पे, ना किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, शब्द तक नहीं बोल रहा, अहिंसक तरीके से अपना प्रदर्शन करा रहा है। अंग्रेजों के टाइम में भी जब प्रदर्शन होते थे तो शांतिपूर्ण तरीके से वो भी बात करने के लिए आते थे, उनसे उनका अनशन तोड़वाने के लिए आते थे। बिल्कुल। आप थे
उस टाइम जिस टाइम पे ले जा रहे नहीं, मैं तो नहीं था खैर, पर मैं नीट का खुद एस्पायरेंट रह चुका हूँ। 4 बार मैंने नीट दिया है और इस 4 बार में कम से कम 3 बार तो नीट लीक हुआ है और 2025 में पता भी नहीं चला कि लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, और पता चला है कि वहाँ से जो राजस्थान में शायद वो जो भी है, तो उन्होंने पेपर लीक करवाया है। वो भी भाजपा के वही थे, विधायक थे वहाँ के, उन्होंने पेपर लीक करवाया है। तो आप देख रहे हैं ना कि मतलब बिल्कुल ना बोल सकते हैं यहाँ पर, और अपनी आवाज़ रखेंगे भी तो कोई सुनेगा नहीं। इस वक्त तमाम लोग हैं ये कह रहे हैं कि लगभग सुबह के 7 बज रहे थे, उसी टाइम सोनम वांगचुक को है वो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लेकर के जा रहे थे। हालांकि यहाँ पे लोग पुलिस के अधिकारियों को अलग अलग नामों से भी बुला रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी तबीयत को लगातार है वो कहा जाए हानि पहुंच रही थी, और साथ ही देखिए तबीयत को देखते हुए कोर्ट ने भी आदेश दिया था। और आम लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे आक्रोश में भी नजर आ रहे हैं, साथ ही अभिजीत दीप के इस वक्त भाषण देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार है, और साथ ही अभी आगे क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर के हम अभी जंतर मंतर पे ही मौजूद है। आगे जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।